जय हिंद दोस्तों, मैं जयपाल जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि आपको बताया कि मैं डेली आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा। आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ फॉर ओल्ड एज पेंशनर। जो ओल्ड एज पेंशनर है उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। और ये जो है संसदीय सचिव की जो समिति थी उसमें सिफारिश की गई थी, तो उसमें पेंशन मंत्रालय से अभी इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये क्या है, मैं मोटे मोटे उसको समझा देता हूँ कि इसमें प्रपोजल दिया है कि 5% एक्स्ट्रा पेंशन आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज, कि 65 साल की उम्र पूरी करने पर टोटल पेंशन का 5% उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मानो किसी की सिपाही की भी 20,000 से कम अभी नहीं है पेंशन, तो एक सिपाही की जिसकी एज 65 ईयर्स एज है और उसकी पेंशन 20,000 है, तो उसको मिनिमम 1,000 रुपये का बेसिक में जो है फायदा हो जाएगा। 50% इसमें दिए लगा लो तो मतलब 1,500 रुपये मिनिमम 65 साल की एज में बेनिफिट होगा। दूसरा है 10% एक्स्ट्रा पेंशन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एज। 70 साल की एज में, 70 साल की उम्र पूरी करने पर जो है 10% एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी। तो 10% एक्स्ट्रा का मतलब जिसकी 20,000 रुपये है उसको सीधा 2,000 रुपये उसकी बेसिक में मिला दिए जाएंगे। जिसकी 20,000 है समझो उसकी 22,000 रुपये बेसिक बन जाएगी। अब 15% एक्स्ट्रा पेंशन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ एज, कि 75 साल की उम्र में 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो 20,000 जिसकी एज, सिपाही की 20,000 रुपये बेसिक है और उसकी एज 75 ईयर्स है, तो उसको 15% यानी 3,000 रुपये बेसिक में एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये था कि पेंशन जो मंत्रालय है उसमें विचाराधीन था, ये मामला बहुत दिनों से विचाराधीन था और अभी इसको पेंशन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब जो है 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में पहले जो है 20% दिया करते थे, अभी वो एज घटाकर इन्होंने 65 साल से शुरू कर दिया, लेकिन 65 साल में ओनली 5%। तो पहले क्या था 80 साल की उम्र में, अब 80 साल की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10% एक्समेन ही जो है जीवित रह पाते थे। तो उस एज को बहुत लंबे समय से इस चीज़ पर विचाराधीन थे जो पेंशन मंत्रालय में, तो इसको मंजूरी मिल गई है। अब 80 साल की एज से घटाकर कितनी कर दिए, 65 साल कर दिए, कि 65 साल एज पर 5% जो है एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। 110वीं जो मीटिंग थी पेंशन भोगियों की, जो 110वीं मीटिंग थी, उसमें ये सारे मामले से ज्यादा इसी पे विचार किया गया था कि भाई पेंशन भोगियों की जो उम्र है वो 80 से घटाकर 65 साल की जाए, क्योंकि ओनली 10% ही पेंशनर 80 साल तक जीवित रह पाते थे, तो उनको फायदा नहीं मिलता था। तो अब क्या है कि इस सिफारिश में 65 साल से शुरू होगी, क्योंकि 80 साल की उम्र तक 10% पेंशन भोगी जीवित रह पाते थे। अब 80 साल में 20% होनी चाहिए, मतलब क्या है कि 80 साल उम्र है तो उसमें क्या है 20%। तो अब क्या होगा कि जब 80 साल उम्र होगी तो 20% तो ये प्लस 5, 10 और 15, तो टोटल कितनी हो जाएगी 15, 15, 30 और 20, 50। अब 80 साल की एज में 20% की बजाय 50% जो है पेंशन की बढ़ोतरी होगी। मान लो जिसकी 40,000 बेसिक है और उसकी 80 साल एज है, तो उसकी 60,000 मतलब 50% उसमें बढ़ोतरी होगी। अब 85 साल में क्या है कि 90%, जो 85 साल में 90 ईयर्स में, 85 में क्या था 30% था, 90 साल की उम्र में 90 साल की उम्र में 40% थी और 95 ईयर्स जो
ओल्ड है उसके लिए कितनी थी 50%, और 100 इयर्स ओल्ड में जो 100 साल से ऊपर है उसको कितनी थी 100%। मान लो 100 साल का कोई भी आदमी हो गया और उसकी 20,000 पेंशन है, तो उसको 100 साल पूरे होने के बाद सीधा 40,000, मतलब जस्ट डबल 100% जो है उसको मिलेगी। तो इसकी सिफारिश क्या थी, जो हमारी जो कमेटी थी, संसदीय समिति थी, उसमें सिफारिश की गई थी कि पेंशनर की हर समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। ये नहीं कि पेंशनर का छोटा सा मुद्दा और वो बहुत लंबा लटकता रह जाए और पेंशनर को कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। इसलिए सभी को मद्देनजर रखते हुए बहुत से सैनिकों की यही जो सिफारिश थी कि इसको घटाकर 80 साल से घटाकर 65 वर्ष किया जाए। तो अभी ये सबके लिए बहुत गुड न्यूज है, बड़ी खुशखबरी की बात है। और इस सरकार में बहुत सारे हमारे जो है मुद्दे सॉल्व हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन बहुत 40 साल से मुद्दा था, जो कि बीजेपी ने लागू कर दिया, और अब ये गुड न्यूज आई है, तो ये सभी के लिए बहुत बेनिफिट होगा और सभी एक्स सर्विसमैनों में बहुत उत्साह है। लंबे समय से इसका इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। तो ये था एक नई न्यूज, जो बहुत ही ज्यादा दिनों से इसका सभी पूछते रहते थे, सर इसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अभी ये गुड न्यूज जो है आपके पास आ चुकी है। अब ये इम्प्लीमेंट हो गई, इसको पेंशन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। तो जैसे ही आपकी 65 ईयर्स ऑफ एज होगी, तो उसमें आपने जहां से भी आप पेंशन ले रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द पेंशन, यू विल हैव टू इंटीमेट द एज। चाहे किसी बैंक से ले रहे हो तो उस बैंक में आपने इंटीमेशन देना पड़ेगा, या जिसकी स्पर्श से है, स्पर्श में तो ऑटोमेटिक आपका जैसे 65 साल होगी आपका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ये थी बहुत ही गुड न्यूज। तो कल जो है मैं टेबल 3 उसमें अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, तो कल उसका मैं पूरा डेटा बताऊंगा कि डीए लगाकर कब से एरियर मिलेगा, कितना डीए मिलेगा और हमारा टोटल जो है कितना बनेगा। तो मैं रैंक वाइज कल इस टेबल को बताऊंगा। तो आज के लिए यही वीडियो काफी है, क्योंकि इसी का बेसब्री से इंतजार था। अब नई नई चीजें जो है, नई नई खुशखबरियां आपको मिलती रहेंगी। तो मैं कहता हूं कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए ला सकूं। दूसरा एक खुशखबरी ये है कि हमारे संस्कार स्कूल में अभी हमने एक आर्मी के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए एक जो सेल खोली है, तो उसमें आर्मी की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। तो जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो एनरोलमेंट करा सकते हैं, और जो भी नई न्यूज आएगी, जो भी आपके बेनिफिट होंगे, मैं डेली नई नई वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। तो शायद वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में यदि कोई भी क्वेरी है, इफ एनी पर्सन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो प्लीज put in my comment box. I will give reply soon. Thank you for watching constantly.